नमस्कार, लोकसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। खबरों में आगे बढ़ेंगे, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। हादसे के बाद आरटीओ अमला उतरा सड़क पर, वाहन फिटनेस और टैक्स जांच कर वसूला चालान। काम रेलवे का, आफत ग्रामीणों के लिए, गहरी खुदाई से बिजली के टावर गिरने का अंदेशा। नए शिक्षा सत्र के लिए दिया गया यूडाइस प्लस डाटा प्रशिक्षण, प्रवेश और संसाधनों का बिंदुवार देना होगा ब्यौरा। और पाश्चात्य संस्कृति के खिलाफ शिव सैनिकों ने जलाया पुतला, कहा वैलेंटाइन डे भारतीय संस्कृति के लिए खतरा। तो ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। उसलापुर में 3 लोगों की जान लेने वाला माजदा वाहन 2 साल से अनफिट और इंश्योरेंस खत्म हो जाने के बाद भी सड़क पर दौड़ रहा था। अगर आरटीओ विभाग की नजर कमजोर नहीं पड़ती तो 3 जिंदगियां बचाई जा सकती थी। आरटीओ के घेरे में आए 1 दर्जन से ज्यादा कमर्शियल वाहनों पर जांच दल ने जुर्माना लगाकर मालिकों से राशि वसूल किया। सड़कों पर दौड़ रहे 3 स्कूल बसों का तिमाही टैक्स जमा नहीं पाया। साथ ही जांच के दौरान अनफिट मिले ऑटो और दूसरे कमर्शियल वाहनों के विरुद्ध चालानी कार्यवाही की गई। कार्रवाई होता है, बीच बीच में होते रहता है कि गाड़ियों में कागजात चेकिंग होते रहता है, फिटनेस का, टैक्स का और अन्य गाड़ियों पर भी कार्रवाई होते रहता है कि ताकि दुर्घटनाएं कम हो, रोकथाम के लिए ये सब कार्रवाई किया जाता है। ये कार्रवाई जो है फिटनेस की कार्रवाई है और टैक्स की कार्रवाई है, जिनमें 3 बसों के ऊपर कार्रवाई की गई है और 4 ऑटो रिक्शा होगा, 4 वैन भी है और बाकी गाड़ियां जो है फीस जुर्माना सीएफ जमा करके गाड़ी निकाल दिया गया। अगर चंद घंटों में दर्जन भर वाहन आरटीओ को जांच में नियम विरुद्ध मिलते हैं तो कोई भारी वाहन फिटनेस क्लियरेंस लिए बिना ही 2 सालों से सड़कों पर कैसे दौड़ सकता है? इसका खुलासा 3 लोगों की जान चली जाने के बाद होता है। पिछले हफ्ते उसलापुर ब्रिज के पास एक सड़क दुर्घटना में मोटरसाइकिल सवार पति पत्नी और उनकी मासूम बेटी की मौत हो गई। आरोपी चालक माजदा वाहन छोड़कर फरार हो गया। जांच में खुलासा हुआ कि खून सनी माजदा क्रमांक CG10 C 4049 बिलासपुर आरटीओ में किसी गुरमीत सिंह छाबड़ा के नाम पर पंजीकृत है और उसका बीमा भी कालातीत हो चुका है। अब सवाल उठता है कि वाहन नियम विरुद्ध सड़क पर कैसे चलता रहा, व्यवसायिक उपयोग किया गया। अगर समय रहते इस पर ब्रेक लगा दिया जाता तो 3 लोगों की जान बचाई जा सकती थी। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के भेंट मुलाकात कार्यक्रम में सबसे अधिक राजस्व प्रकरण सामने आने के बाद जिले में ऐसे लंबित प्रकरणों के निपटारे को लेकर बिलासपुर कलेक्टर सौरभ कुमार ने अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई है। मंगलवार को समय सीमा की बैठक में तहसील और ब्लॉक स्तर पर लंबित मामलों का सिलसिलेवार अवलोकन करते हुए जल्द ही प्रकरण निपटाने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने सीपत राजस्व अधिकारी की पीठ थपथपाई, जबकि कुछ अधिकारियों को कलेक्टर की नाराजगी का सामना करना पड़ा। इसके अलावा कलेक्टर सौरभ कुमार ने राज्य सरकार के महत्वपूर्ण योजनाओं के क्रियान्वयन के संबंध में चर्चा की। समय सीमा की बैठक के दौरान विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। सिम्स में नर्सिंग स्टाफ की कमी और नई भर्ती प्रक्रिया में हो रही देरी को लेकर मंगलवार को स्टाफ नर्सों ने 1 घंटे का सांकेतिक धरना दिया। सिम्स में कार्यरत नर्सिंग स्टाफ भर्ती होने वाले मरीजों की तुलना में कम है। आलम यह है कि एक नर्स 3 वार्डों का जिम्मा संभाल रही है। ऐसे में मरीज और स्टाफ दोनों को तकलीफ हो रही है। नर्सों की भर्ती को लेकर सिम्स के डीन ने आश्वासन तो दिया था, मगर 6 माह बीत जाने के बाद भी इस पर कोई सकारात्मक पहल नहीं हो सकी है। सिम्स में स्टाफ नर्स की कमी को लेकर सांकेतिक प्रदर्शन किया जा रहा है। करीब 2 साल हो गए हम स्टाफ नर्स की भर्ती के लिए बार बार आवेदन देते जा रहे हैं। शासन प्रशासन से कोई नियुक्ति के लिए पहल नहीं की गई, जिसके कारण अब नर्सेस सांकेतिक हड़ताल में जाने के लिए बाध्य हैं। गतौरा रेलवे स्टेशन को चौथी लाइन से जोड़ने का काम पूरा कर लिया गया है। अब जयराम नगर से आगे इस पर काम किया जा रहा है, लेकिन इस काम में रेलवे साइडिंग के पास से ही मुरुम मिट्टी खोदा जा रहा है, जिसके कारण यहां लगे बिजली के टावर गिरने के कगार पर है।
बिलासपुर चांपा दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का एक महत्वपूर्ण तथा व्यस्त रेल मार्ग है जो इस पूरे क्षेत्र को उत्तर भारत से जोड़ता है। इस रूट पर ट्रेनों का परिचालन और भी सुचारू तथा नई गाड़ियों का मार्ग प्रशस्त करने के लिए नई लाइनों का निर्माण किया जा रहा है। इसी दिशा में सक्रिय रूप से कार्य करते हुए बिलासपुर से चांपा चौथी लाइन का कार्य किया गया है। हाल ही में जयराम नगर से आगे चौथी लाइन का कार्य जारी है। इसके लिए जिस जगह से मिट्टी और मुरूम की खुदाई की जा रही है वहां गड्ढा एक बड़ा आकार ले चुका है। जयराम नगर कोयला साइडिंग के पास लगे छोटे से तालाब को इस कदर खोद दिया गया है कि यहां लगे बिजली के बड़े बड़े टावर गिरने की कगार पर हैं। टावर के आसपास चारों ओर खुदाई की जा चुकी है। केवल टावर से लगे कुछ स्थान बचाए गए हैं। भविष्य में यदि यहाँ पानी भरता है तो टावर गिरने का खतरा बढ़ जाएगा। रेलवे के ठेकेदार व अधिकारियों का ध्यान इस ओर नहीं जा रहा है। आसपास के लोग इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन अधिकारियों के कान में जू तक नहीं रेंग रही है। रेलवे की जो भर्राशाही है और जो उनके निर्माण एजेंसी है उनके द्वारा ये अवैध उत्खनन किया जा रहा है। और अवैध खनन में ये क्या के हैं, आप देख सकते हैं बहुत बड़ा टावर है जो वहाँ से कोरबा से सीधा भिलाई गया है। वो टावर गिरने कगार पे है और इसकी संपूर्ण जवाबदारी अगर कोई दुर्घटना होती है तो रेलवे प्रशासन की होगी, निश्चित रूप से होगी, और प्रशासन को इसमें ध्यान देना चाहिए। और रेलवे के मिली भगत से ये सब काम हो रहा है। इसको प्रशासन को, रेलवे प्रशासन को खासकर ध्यान देना चाहिए, नहीं तो उग्र आंदोलन के लिए हम लोग बाध्य होंगे। इस क्षेत्र के आसपास कई गांवों में रेलवे साइडिंग में कार्य निर्माण के लिए खुदाई की जा रही है। जिन गांवों में खुदाई कर रेलवे लाइन में मिट्टी मुरूम डाला जा रहा है वहां के लोगों को काफी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। रेलवे ठेकेदार गड्ढा खोदकर इसे पाटने का नाम नहीं ले रहा है, जिससे ग्रामीणों में खासा आक्रोश है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। प्रदेश के स्वास्थ्य कर्मचारियों ने 15 फरवरी को धरना प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है। राज्य सरकार द्वारा लंबित मांगों को पूरा नहीं किए जाने को लेकर उनमें आक्रोश है। एक दिवसीय हड़ताल के चलते स्वास्थ्य सुविधाओं पर इसका असर पड़ेगा। स्वास्थ्य कर्मचारियों की मांगों पर सरकार का फैसला नहीं आने के चलते 15 फरवरी को प्रदेश स्तरीय धरना प्रदर्शन करने का निर्णय लिया गया है। राज्य सरकार से प्रदेश के स्वास्थ्य कर्मियों को काफी आस थी, मगर 4 वर्ष बीत जाने के बाद भी उनकी मांगों पर कोई निर्णय नहीं लिया गया। नतीजतन अब स्वास्थ्य विभाग के तमाम कर्मचारियों ने एक दिवसीय हड़ताल पर जाने का मन बना लिया है। सिम्स नर्सिंग स्टाफ की अधीक्षिका SD बोगी ने कहा कि हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया गया है क्योंकि DA, पदनाम, हाउसिंग रेंट और वेतन विसंगति की उनकी मांग लंबित है। 15 फरवरी को पूरा प्रदेश जा रहा है। यही वेतन विसंगति के नई नियुक्ति, पदनाम परिवर्तन करना, HRA, DA शासन ने वादा किया था मगर शासन ने दिया नहीं, जिसके कारण प्रदेश पूरे सांकेतिक हड़ताल पे जा रहे हैं। प्रदेश भर के स्वास्थ्य कर्मचारियों द्वारा किए जाने वाले इस हड़ताल में सिम्स भी शामिल है, जिसमें सभी से सहमति पत्र भराया जा रहा है। इस हड़ताल में स्टाफ नर्स, क्लर्क, टेक्नीशियन, ऑफिस में कार्यरत तृतीय और चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों ने अपनी सहमति दी है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन राजा खान के साथ नीरज शर्मा, बिलासपुर। PNDT की 4 सदस्यीय टीम मंगलवार को बिलासपुर पहुंची। टीम के सदस्यों ने सिम्स के सोनोग्राफी सेंटर सहित 3 नए सेंटर का निरीक्षण किया। टीम ने सिम्स में लगी सोनोग्राफी की नई मशीनों के रजिस्ट्रेशन सहित इसकी उपयोगिता को लेकर जांच की। CMHO डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव ने इस संबंध में टीम को बताया कि मशीनों के रजिस्ट्रेशन और इसकी गुणवत्ता व उपयोगिता की जांच परख की गई है। NDT एक्ट के तहत सभी सोनोग्राफी सेंटरों की इंस्पेक्शन में जाती है टीम। आज उसी के तारतम्य में 2-3 नए आवेदन आए थे, उनके लिए भी गई है। और सिम्स में जो मशीनों की संज्ञान आया था कि सिम्स में मशीनें बहुत सारी हैं, उनका वो नहीं किया गया रजिस्ट्रेशन, उसको भी चेक करने के लिए टीम आज गई हुई है।
भारत सरकार के महत्वपूर्ण शिक्षा कार्यक्रम के तहत नए सत्र के लिए स्कूलों का UDICE प्लस डाटा एकत्र करने और इसे पोर्टल पर अपलोड करने का प्रशिक्षण दिया गया। जिला परियोजना अधिकारी की मौजूदगी में जिले के 200 से ज्यादा शासकीय स्कूलों के प्राचार्य प्रार्थना सभागार में प्रशिक्षित हुए। भारत सरकार के महत्वपूर्ण शिक्षा कार्यक्रम यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन प्लस सिस्टम एजुकेशन यानी UDICE प्लस का जिले में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। नए सत्र में स्कूलों की पूरी जानकारी सरकारी पोर्टल में देने का तौर तरीका मास्टर ट्रेनर ने समझाया। UDICE प्लस डाटा एकत्र करने और इसे पोर्टल पर अपलोड करने प्रोजेक्टर के माध्यम से दिखाया, जिससे डाटा जमा करते वक्त कोई गलती न हो, जिससे केंद्र और राज्य सरकार से स्कूल संचालन के लिए मिलने वाली राशि व संसाधन समय पर मिल सके। समग्र शिक्षा के जिला परियोजना अधिकारी डॉक्टर अनिल तिवारी ने बताया, ये काफी महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। शिक्षा के लिए योजना बनाने और विद्यार्थियों की दर्ज संख्या के अनुसार अनुदान आवंटन और आधारभूत संसाधन इससे तय किया जाएगा। बिलासपुर जिले के सभी संकुल प्राचार्य एवं बाकी प्राचार्यों को आज समेकित रूप से यहाँ पर बुलाया गया है। आगामी सत्र में UDICE प्लस डाटा किस प्रकार से भरा जाना है, इसका प्रशिक्षण दिया जा रहा है। साथ ही साथ DCF प्रपत्र, डाटा कैप्चर फॉर्मेट बोलते हैं, प्रत्येक विद्यालय का पृथक पृथक होता है। इसको भी भरे जाने के संबंध में समुचित निर्देश और उसको प्रशिक्षण के रूप में दे करके उनसे फीडबैक भी लिया जा रहा है कि इसमें यदि कहीं पर भरने में कोई तकलीफ है तो उसको आप यहाँ समाधान करके ही जाएंगे। इस प्रकार आगामी सत्र में जो UDICE प्लस डाटा है उसके हिसाब से ही हमको आगे की प्लानिंग करनी होती है और उसके आधार पर भारत सरकार और राज्य सरकार बजट का आवंटन करती है। इसी को लेकर के ये बैठक महत्वपूर्ण है। बेहतर कार्य संपादित करने वाले संकुल प्राचार्य और दूसरे प्राचार्यों की प्रशंसा कर उनका मनोबल बढ़ाया। प्रशिक्षण के दौरान इनसे फीडबैक भी लिया गया, जिससे UDICE का सही और बेहतर उपयोग किया जा सके। जिले के चारों ब्लॉक के BEO के साथ ही 200 से ज्यादा स्कूलों के प्राचार्य प्रार्थना सभागार में हुए प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल हुए। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना नरवा, गरवा, घुरवा और बारी के तहत बने गौठानों में बदहाली का आलम है। रखरखाव के अभाव में गौठान पूरी तरह जर्जर हो गए हैं, मगर इस ओर जिम्मेदार अधिकारियों का ध्यान नहीं है। मस्तूरी विकासखंड के ग्राम भनेसर में उद्घाटन के कुछ महीनों तक गौठान की देखरेख की गई। बाद में इस ओर अनदेखी के चलते अब यहां गोबर की खरीदी बंद हो गई है। बताया जा रहा है कि महिला स्व सहायता समूह ने भुगतान नहीं करने से गौठान की गतिविधियों से किनारा कर लिया है। गोबर खरीदी, वर्मी कंपोस्ट खाद का बनाने का काम ठप हो गया है। यही वजह है कि यह गौठान बदहाली की कगार पर है। छत्तीसगढ़ सरकार इस बार धान खरीदी और उठाव को लेकर गंभीर है। नतीजा, खरीदी केंद्रों में धान का उठाव तेजी से जारी है। यह देखकर कहा जा सकता है कि इस बार संग्रहण केंद्रों में धान के ऊंचे ढेर नहीं लगेंगे। धान संग्रहण केंद्रों में अब भी पिछले 2-3 वर्षों का धान डंप है, जो पूरी तरह खराब हो चुका है। हम आपको बता दें कि बिल्हा क्षेत्र के अधिकांश खरीदी केंद्रों में धान का उठाव पूरा कर लिया गया है। बढ़ेंगे हम खबरों की ओर, मगर इससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। हादसे के बाद RTO अमला उतरा सड़क पर, वाहन फिटनेस और टैक्स जांच कर वसूला चालान। काम रेलवे का, आफत ग्रामीणों के लिए, गहरी खुदाई से बिजली के टावर गिरने का अंदेशा। नए शिक्षा सत्र के लिए दिया गया UDICE प्लस डाटा प्रशिक्षण, प्रवेश और संसाधनों का बिंदुवार देना होगा ब्यौरा। और पाश्चात्य संस्कृति के खिलाफ शिव सैनिकों ने जलाया पुतला, कहा वैलेंटाइन डे भारतीय संस्कृति के लिए खतरा। 14 फरवरी मंगलवार को पाश्चात्य त्योहार वैलेंटाइन डे के मद्देनजर बिलासपुर शिवसेना इकाई के द्वारा शहर के विभिन्न चौक चौराहों में विरोध किया गया। गोल बाजार फूल चौक पहुंचकर संत वैलेंटाइन का पुतला फूका। कार्यकर्ताओं ने कहा, यह संस्कृति भारत की नहीं है, लिहाजा इसे हमेशा के लिए समाप्त करना चाहिए। इससे भारतीय संस्कृति दूषित हो रही है। इसका अनुसरण करने वाले हमारे युवा पीढ़ी दिग्भ्रमित हो रही है।
भारतीय संस्कृति के खिलाफ है वैलेंटाइन डे। हम लोग इसका पुरजोर विरोध करते हैं, लगातार हम लोग विरोध कर रहे हैं। हर साल हम लोगों का विरोध स्वरूप प्रदर्शन रहता है और इस विरोध से काफ़ी हद तक युवाओं में बदलाव आया है, बदलाव देखने को मिला है। जो वैलेंटाइन डे ना मनाकर आज के दिन माता पिता पूजन दिवस मना रहे हैं। पिछले 2-3 सालों से लोग पुलवामा हमले में शहीद हुए उन वीर जवानों को भी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में जो भी युवाएं हैं ये कल्चर को हटा करके अपनी भारतीय संस्कृति को अपनाएंगे। नगर निगम में जुड़ने के बाद ग्राम पंचायत लिंगियाडीह का उद्धार होता नजर आ रहा है। ग्राम पंचायत के समय से ग्रामीणों की मांग थी कि यहाँ लगने वाले हाट बाजार में सड़क का निर्माण कराया जाए, लेकिन यह काम कई वर्षों तक नहीं हुआ। लेकिन निगम में शामिल होने के बाद अब इसकी सुध ली जा रही है। शक्ति चौक राजकिशोर नगर से अपोलो मार्ग आने जाने में लोगों को काफी सहूलियत होगी। सड़क का पक्कीकरण हो जाने से बसंत विहार चौक पर वाहनों का दबाव कम होगा और लोगों को जाम से मुक्ति मिलेगी। जब से पंचायत था तब से एक मांग थी कि सब्जी मार्केट चौक का रोड बनाया जाए। वहाँ आने जाने में बहुत दिक्कतें हो रही थी लोगों को और वहाँ के रहवासी लोग को भी दिक्कत हो रही थी। अभी निगम और शासन के द्वारा जो रोड बनाया जा रहा है वो सराहनीय है। शक्ति चौक राजकिशोर नगर से ये सीपत जाती है यही रोड, ये शहर की ओर भी जाती है रोड, यहाँ से लेके अपोलो तक ये रोड बनना है। जयराम नगर कोरबा बाईपास में वाहनों का काफी दबाव रहता है, जिससे सड़क में गड्ढे पड़ गए हैं। हर वक्त वाहनों की आवाजाही से दुर्घटना की आशंका बनी रहती है, जिसे ध्यान में रखते हुए अब यहां से एक नए बाईपास सड़क का निर्माण कराया जा रहा है, जो सीधे कोरबा से जुड़ेगा। यह सड़क बिलासपुर से कोरबा के बीच बनाई जा रही है। इस मार्ग पर केवल बड़े वाहनों की आवाजाही रहेगी। इससे शहर के भीतर और ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाली सड़क दुर्घटनाओं को रोका जा सकेगा। हाल ही में गतौरा से जयराम नगर होते हुए इस सड़क का कार्य एनटीपीसी तक पूरा कर लिया गया है। नए शिक्षा सत्र में बहुत सारे बच्चे शिक्षा के अधिकार से वंचित हो सकते हैं। जिले के 520 निजी स्कूल संचालकों का आरटीई का करीब 20 करोड़ लंबित है। निजी स्कूल संघ आंदोलन का रास्ता अपना सकता है। आरटीई यानी शिक्षा के अधिकार के तहत गरीब परिवार के बच्चों को निजी स्कूलों में निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। ऐसे जिले के 520 निजी स्कूल हर वर्ष क्षमता का 20% तक आरटीई के लिए आरक्षित रखते हैं। बच्चों को पढ़ाई लिखाई के साथ ही यूनिफॉर्म, शैक्षणिक सामग्री मुफ्त दी जाती है। इसका भुगतान स्कूल संचालकों को सरकार करती है। निजी स्कूल संचालक संघ कोरोना संक्रमण के बाद से भुगतान नहीं करने से आर्थिक तंगी का सामना कर रहा है। संघ के अध्यक्ष ने कहा, वर्ष 2019 से 22 तक करीब 25 करोड़ स्कूल संचालकों को नहीं मिला है। संघ के अध्यक्ष ने बताया, उनकी ओर से सभी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। विरोधाभास कुछ नहीं है, सभी का कार्य जो है स्वीकृत राशि जिला स्तर में होकर अपना लोक शिक्षक संचालनालय जहाँ डीपीआई है वहाँ पहुँच चुकी है और वहीं से पेमेंट के लिए हवाई कर रहे हैं। और हमारे निजी विद्यालय भी जितने भी हैं सभी काम ओके हैं और सबका कार्य प्रगति पर होकर अंतिम रूप में पहुंच चुके हैं। एक्टिव है उन लोग स्कूलों को तो मिल गया है, पर जो एक्टिव नहीं है उन लोग को संघ में जोड़ के उनको एक्टिव किया जा रहा है कि आप किसी भी समस्या से अगर जूझ रहे हैं तो आप संघ में आइए, उनका निराकरण होगा और संघ के द्वारा ही पूरी सुनवाई किया जाएगा। एक अकेले आने से कोई सुनवाई होती नहीं है। तो हम सब संघ मिल के आज उनको यह ज्ञापन सौंप रहे हैं अपने शासन को कि एक गुलाब का फूल हम उन लोग को आज भेंट किए हैं और शांति से अपना प्रदर्शन किए हैं। जिला शिक्षा विभाग ने विवरण भेज दिया है, मगर भुगतान को लेकर लोक शिक्षण संचालनालय हीला हवाला कर रहा है। इधर करोड़ों का भुगतान रोक देने से निजी स्कूल संचालक संघ आंदोलन करने के मूड में है। ऐसे में नए शिक्षा सत्र में आरटीई दाखिले पर संकट खड़ा हो सकता है। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसो टीवी, बिलासपुर। ढाबे से मोटरसाइकिल चोरी करने वाला युवक पुलिस के हत्थे चढ़ गया। आरोपी राजेंद्र पटेल उर्गा कोरबा का रहने वाला बताया जा रहा है। बिल्हा पुलिस आरोपी से बाइक बरामद कर लिया है। अब पुलिस आरोपी राजेंद्र पटेल का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड खंगाल रही है। फिलहाल उसके खिलाफ चोरी की धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। एक व्यक्ति जो कि शराब के नशे में इसके भोजनालय में आया हुआ था और उसने कुछ खाने पीने का सामान ऑर्डर कराया था। उसके कुछ देर बाद ही उसने वहां पर खड़ी उसके मोटरसाइकिल प्लेटिना को चोरी कर ले गया है, जिस पर अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी की पतासाजी की जा रही थी।
इसी दौरान आज मुखबिर से सूचना मिला कि एक व्यक्ति उक्त गाड़ी को बेचने की फिराक में है। चोरी की संदेह पर उस पर तस्दीक किया गया और उक्त आरोपी को और जो चोरी हुए मोटरसाइकिल को उसी से जब्त किया गया है। बिलासपुर पुलिस अपराध पर नियंत्रण रखने लगातार कार्यवाही कर रही है। पुलिस कप्तान संतोष कुमार सिंह के निर्देश पर सभी थानेदार जुआ, सट्टा, शराब और दूसरे आपराधिक गतिविधियों पर नजर बनाए हुए हैं। बिल्हा में सट्टे के मामले में पुलिस ने 2 लोगों पर कार्यवाही की है। पुरुषोत्तम कौशिक और तिलक राजपूत सट्टा पट्टी लिखते पकड़े गए। पुलिस इन दोनों सटोरियों के खिलाफ कार्यवाही की है। तो ये थी हमारी लोकसभा टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ प्रियंका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।